जनता के वोट से ये चुनाव नहीं जीतते हैं। ये चुनाव जीतते हैं सभी तरह के तिक्रम से, सभी तरह के धोखेबाजी से, सभी तरह के नफरत से, सभी तरह की गलत प्रवृत्ति से। मणिपुर से लेकर के असम और बंगाल, दो व्यक्ति के अहंकार की जीत है ये। यह जीत इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हार है। बंगाल में हुए ममता बनर्जी के हार पर खूब चिल्लाने लगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो है एक बार फिर से बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। देखिए, कल बंगाल चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उनके नतीजे जो है वो वाकई चौंका देने वाले थे। जहां पर अब तक ममता बनर्जी जीतते हुए आ रही थी, वहां पर ममता बनर्जी को मुंह के बल जो है वो गिरना पड़ा। ममता बनर्जी के इस हार को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो है वो खूब चिल्लाने लगे और बोलते बोलते पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बताया है कि ममता बनर्जी का बंगाल में जीतना कितना जरूरी था, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के लिए खुशखबरी है, वहीं पर ममता बनर्जी के लिए दुखद खबर है। और ऐसे में बोलते बोलते पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खूब सुनाया है, चिल्लाने लगे पप्पू यादव, और उन्होंने बोला है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ जो बंगाल में जो पूरी राजनीति है वो पलट गई। पप्पू यादव ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि इस बार ऐसा क्या हो गया। बोलते बोलते पप्पू यादव ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। जय बांग्ला, नमो बुद्धाय। राजनीति में मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक साधारण महिला है, मैं कांग्रेसी हूं। मेरा दीदी से व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, लेकिन मैं दल में नहीं हूं और टीएमसी से कोई बहुत लगाव नहीं रही। मैं जब भारत के बारे में गंभीरता से सोचता हूं, भविष्य के बारे में, तो आश्चर्य होता है। सच में क्या बंगाल के लोगों ने दीदी को हरा दिया या दीदी को हराएंगे? 1 बजे पहले से प्रोडक्शन, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अन्य जगहों क्यों नहीं था? मैं बार बार कहता हूं कि अमित शाह जी की अपना प्रोडक्शन है, अपना काम करने का तरीका है। पूरी भारत से सबको टिकट देके ले जाना, 27 लाख वोटर लिस्ट से नाम काट देना, 91 लाख एसआईआर कर देना, मुझे आश्चर्य होता है। साम दाम दंड भेद, दुनिया की सारी ताकत लगा देना, लोकतंत्र का ये चीरहरण है, संविधान का के लिए ये खतरा है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में यह कहना कि चलो हार को स्वागत, लेकिन बंगाल के बारे में मूल्यांकन करना होगा सारे विपक्ष को। यदि बंगाल का मूल्यांकन नहीं होगा तो विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए और विपक्ष को यह तय करना पड़ेगा कि हर स्टेट में किसी न किसी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना और लड़क भुरभुरी की जो राजनीति है छोटे पार्टियों की, उसको छोड़नी होगी। अभी से ही एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये जनता के वोट से ये चुनाव नहीं जीतते हैं।
ये चुनाव जीतते हैं सभी तरह के तिक्रम से, सभी तरह के धोखेबाजी से, सभी तरह के नफरत से, सभी तरह की गलत प्रवृत्ति से। मणिपुर से लेकर के असम और बंगाल, जो इनका सोच है उस तांबा को लूटने की, खरीदने की, जो मणिपुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर कई तरह के गलत स्मगलिंग की, और फिर पूरा का पूरा डेनमार्क से लेकर के बंगाल और बंगाल व इलाका पूरी तरीके से एक अदानी के हाथ कैद कर देने की, उसमें ये सफल हुए। ये बहरूपिया हैं, द्वारकाधीश भी बने थे, कश्मीर भी गए थे। क्या हुआ? क्या हो गया मध्य प्रदेश का और राजस्थान का? क्या हो गया महाराष्ट्र का? क्या हालात है महाराष्ट्र के? दो व्यक्ति के अहंकार की जीत है ये। यह जीत इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हार है। आप कोई भी स्टेट उठा करके देख लो, और अब ये हिटलर की तरह किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, यह समाज और देश के लिए खतरा होता है। ये सही नहीं है। हम रहे या ना रहे, राजनीति करें या ना करें, मुझे व्यक्तिगत रूप से हर्ट हुआ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बंगाल की जनता ने, बंगाली संस्कृति ने मोहब्बत को हरा दिया, नफरत जीत गई। उद्योगपति, पूंजीपति की ये जीत है, बंगाल की संस्कृति की ये जीत है, हार है। बंगाल के संघर्ष की हार है, बंगाल के विकास की हार है। कोई एक स्टेट बता दो जहां एक फैक्ट्री लगी हो। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस देश की जनता से, सोचिएगा, गैस संकट में, तेल संकट में, घर संकट में, महिलाएं संकट में, रुपया संकट में, डॉलर संकट में, देश संकट में, विदेश ताकत संकट में। पप्पू यादव जो हैं वो लाइव आकर के बड़ा बयान दे रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।